नमस्कार दोस्तों, मंडे 22 फरवरी 2021 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चौथा वीडियो है अपना। लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा शब्द है? यदि वह पद त्याग करना चाहता है तो उसका त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित होगा। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहता है। वह पद मुक्त हो जाता है यदि सदन का विघटन उसकी सामान्य अवधि के पूर्व हो जाता है। वह अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है, किंतु अपने चुनाव की तिथि से 6 माह के अंतर्गत उसे सदन का सदस्य बन जाना होगा। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 1994। राइट आंसर इज ए। यदि वह पद त्याग करना चाहता है तो उसका त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सदन के विघटन के पश्चात अध्यक्ष अपने पद से तत्काल हटा जाता है। अध्यक्ष पद पर बना रहता है सदन के विघटन के पश्चात लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक को 24 घंटे के भीतर अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपना पड़ेगा। केवल 30 दिन की अवधि तक अध्यक्ष पद पर बना रह सकता है। गिव द राइट आंसर। बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बी। अध्यक्ष पद पर बना रहता है सदन के विघटन के पश्चात लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक। क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा के भंग होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है व्यवगत हो जाता है, व्यवगत नहीं होता, उसे नई लोकसभा की स्वीकृति चाहिए, उसे नई लोकसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति चाहिए। द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी से 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बी। व्यवगत नहीं होता है। लोकसभा के भंग होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है व्यवगत नहीं होता है। इसी प्रकार राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा, परंतु कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया है और राज्यसभा में लंबित है अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोई कार्य संविधान के अधिकारों के बाहर किया जाए तो उसे कहा जाएगा सर्वसम्मत, अधिकारातीत, अधिकारांतर्गत, शक्ति पदास्थ। गिव द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 1993। राइट आंसर बी। अधिकारातीत। यदि कोई कार्य संविधान के अधिकारों के बाहर किया जाता है तो वह अधिकारातीत कहा जाता है, जिसका निर्धारण न्यायिक विनिश्चयों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था पारित करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम को, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम को, कोटा को, ऊपर सभी अधिनियमों को। गिव द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 2004-2008। राइट आंसर डी। उपर्युक्त सभी अधिनियमों को। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1975 तथा कोटा मामले में संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। शून्यकाल में संसद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की मांग कर सकता है, बिना पूर्व सूचना के किसी विषय पर प्रश्न कर सकता है, पूर्व सूचना के साथ किसी विषय पर प्रश्न कर सकता है, धर्म विधेयकों पर मतदान कर सकता है। मध्य प्रदेश 2012। राइट आंसर सी। पूर्व सूचना के साथ किसी विषय पर प्रश्न कर सकता है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के साथ किसी विषय पर प्रश्न कर सकता है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति या मामले के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। मध्याह्न 12 बजे शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि हो सकती है 30 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा, अभी निर्दिष्ट। राइट आंसर। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2016। राइट आंसर बी। 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 8। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के अधिकार तक से प्राप्त है प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य। गिव द राइट आंसर। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम 2017। यूपीपीसीएस 1999। राइट आंसर बी। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों के बीच विरोध को समाप्त करने के लिए सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गतिरोध की अवस्था में निम्नलिखित को पारित करने हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक, धर्म विधेयक, राष्ट्रपति पर महाभियोग का संकल्प, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यूपीपीसीएस 1998। राइट आंसर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, धर्म विधेयक कहां से उद्भूत होता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों सदनों में साथ साथ दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन। राइट आंसर मध्य प्रदेश बजट 2017। राइट आंसर ए, लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धर्म विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाएगा, अर्थात यह लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, अतः धर्म विधेयक केवल लोकसभा से उद्भूत होता है। 11, जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया हो तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, विशेष समिति द्वारा। यूपी सिविल 2006 क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। साधारण विधेयक के मामले यदि नंबर 1, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे अथवा दूसरा विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो अथवा दूसरे सदन में विधेयक पारित हुए बिना 6 मास से अधिक समय तक पड़ा रहे, ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों में उत्पन्न मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। आर्टिकल 108 क्लॉज 1। गतिरोध की स्थिति में कौन सा विधेयक उसको पारित किए जाने के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध करता है? सामान्य विधेयक, धर्म विधेयक, वित्त विधेयक, कराधान विधेयक। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2016 फिर 2017 दो बार आ गया ये। आंसर है ए, सामान्य विधेयक। क्वेश्चन नंबर 13, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। मध्य प्रदेश सिविल 2000 फिल्म 2017, झारखंड सिविल 2012, उत्तराखंड सिविल 2009। राइट आंसर बी, लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है। 14, राज्यसभा का लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है। राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में, धर्म विधेयक पारित करने में, संविधान संशोधन पारित करने में। एमबीएपीओ 2010, यूपीपीसीएस 1995, यूपी लोअर 2003। राइट आंसर सी, धर्म विधेयक पारित करने में। संविधान के अनुच्छेद 109 में धर्म विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अनुसार धर्म विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित धर्म विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा अपनी सिफारिशों सहित या रहित धर्म विधेयक को वापस लोकसभा को भेजना होगा। ऐसा नहीं होने पर धर्म विधेयक अपने मूल रूप में राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकता है यदि संसद संकल्प पारित करके घोषित करे कि ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक है, यदि राष्ट्रपति ऐसा एक आदेश पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक है, यदि उच्चतम न्यायालय आवश्यक अनुदान द्वारा संसद को प्राधिकृत करे, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित करे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्यसभा में राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए। राइट आंसर बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित करे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए।